गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल जिस तरीके से ट्रिक से आपको आभूषणों के बारे में बताया था और आपका कन्फ्यूज़न जहाँ तक मुझे विश्वास है ज़रूर दूर हुआ होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा वो वीडियो। एंड आज जो है मनोविज्ञान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जीन पियाजे सिद्धांत। जीन पियाजे ने जो दिया था, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने विकास सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो बच्चों को है नन्हे मनोवैज्ञानिक या नन्हे वैज्ञानिक बोला था इन्होंने। तो जीन पियाजे का सिद्धांत मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके होंगे और आपको अच्छे से याद भी होगा, क्योंकि सबसे पहले पढ़ा जाने वाला ये सिद्धांत है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं वो इसकी टर्म से बनते हैं और इन टर्म्स में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर से दिखती हैं। समावेशीकरण, जिसको आत्मीकरण भी बोला जाता है, समायोजन, संतुलनीकरण, स्कीम्स, इस तरह के। इसमें हम एक को पढ़ते हैं तो दूसरे में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो आज एक छोटी सी बच्ची का उदाहरण लेके मैं आपको ये तीनों क्लियर करूँगी, किस तरीके से इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है। बहुत ही माइनर सा छोटा सा डिफरेंस है, जिस वजह से आप इनको अलग अलग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समावेशीकरण के बारे में, जिसको हम आत्मीकरण और इंग्लिश में असिमिलेशन भी बोलते हैं। तो समावेशीकरण या आत्मीकरण, सबसे पहले इसका नाम ही देखो आप, हिंदी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, इंग्लिश में असिमिलेशन बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से है, समावेशीकरण यानी समावेश करना या आत्मीकरण। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग से जैसे पढ़ना शुरू करते हैं या किसी चीज़ को जानना शुरू करते हैं, है ना, जीरो से मतलब जन्म के बाद 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, समावेशीकरण और आत्मीकरण के अंदर क्या होता है, बच्चा जो ऑलरेडी जानता है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जिसके बारे में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पर्यावरण के अंदर, एनवायरनमेंट में वो जानता है, तो उसके बारे में उसी को बेस बनाकर नया ज्ञान लेता है। यानी जिस चीज़ के बारे में बच्चा जानता है उसी को वो बेस बनाएगा और उसी के अंदर उसी की सहायता से नया ज्ञान लेगा। तो सबसे पहले समावेशीकरण में क्या होता है, जैसे कोई बच्ची है, हम पूरा का पूरा उदाहरण से समझेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम समझ नहीं पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मनोविज्ञान हमारा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जितना हम इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा। तो समावेशीकरण के अंदर क्या होता है, जैसे एक छोटी सी बच्ची जो कि घोड़े के बारे में जानती है कि घोड़ा कैसा दिखता है, 4 पैर होते हैं, किस तरह का उसका कलर होता है। तो जैसे ही वो चिड़ियाघर में जाती है, वहाँ पे वो ऊँट देखती है, तो वो ऊँट को देखने के बाद बोलती है घोड़ा, ठीक है। तो उसके साथ उसकी मदर होती है, वो उसको बोलती है बेटा ये घोड़ा नहीं है, ये है ऊँट। तो वो उस ऊँट के बारे में क्या सोचने लगती है कि ये कुबड़ वाला घोड़ा है, ठीक है। तो सेकंड टर्म में समावेशीकरण में उसने क्या किया, अपने अंदर ज्ञान था घोड़े का, क्योंकि वो घोड़े को जानती थी, और जैसे ही उसने ऊंट को देखा तो उसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया। वो कौन सा ज्ञान था कि ये ऊंट है, और कौन सा, ऊंट को भी उसने क्या बोला, कुबड़ वाला घोड़ा, ठीक है। तो उसको ऊंट शब्द नहीं याद रहा, उसको ये याद रहा कि वो कुबड़ वाला घोड़ा है। सेकंड समायोजन में क्या होता है, जो हमने समावेशीकरण में समावेश किया था, जैसे उस बच्ची ने कुबड़ वाला घोड़े के साथ उसने क्या समावेश किया, कुबड़ वाला घोड़ा, यानी ऊंट शब्द को उसने नहीं जाना, उसने इतना जाना कि घोड़े जैसा है और इसके ऊपर कुबड़ है, तो कुबड़ वाला घोड़ा। समायोजन में वो क्या करती है, समायोजन में वो रियल नॉलेज लेती है, यानी ऊंट को ऊंट कहना शुरू कर देती है। यानी वो तो जो बच्ची सोचती है कि जो मैं जानती थी वो घोड़ा था, और जो अब जाना है मैंने, जिसको मैं कुबड़ वाला घोड़ा कह रही हूँ, वो क्या है, वो ऊंट है एक्चुअल में। और वो ऊंट का जो है चित्र देखने के बाद ऊंट को ऊंट कहती है, टीवी में भी ऊंट को देखने के बाद ऊंट कहती है, न कि कुबड़ वाला घोड़ा। थर्ड नंबर पे, सॉरी यहाँ पे 4th लिखा गया, ये 3rd है। 3rd नंबर के अंदर संतुलनीकरण में क्या होता है कि जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स है, समावेशीकरण और समायोजन, इन दोनों के बीच में संतुलन किया जाता है। यानी समावेशीकरण के अंदर जो जानते थे उसको, उस नॉलेज को भी हम सेफ रखेंगे, और समायोजन में वो जो सीखा है उसको भी हम सेफ रखेंगे, और दोनों के बीच संतुलन बनाएंगे। यानी
वो बच्ची क्या करेगी, घोड़े के बारे में जानती थी, ऊंट के बारे में जानती थी, अब वो दोनों को डिफरेंस तरीके से समझेगी। डिफरेंट मतलब वो ऊंट के बारे में अलग से जानेगी और घोड़े के बारे में अलग से जानेगी। तो इस तरीके से उसके बीच में दोनों के बीच में संतुलन हो जाएगा कि घोड़ा अलग है, ऊंट अलग है, और उस बच्ची को दो चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अब लास्ट में स्कीम्स क्या होती हैं और स्कीमा क्या होते हैं। सबसे पहले स्कीमा को समझते हैं। स्कीमा में क्या होता है कि कुछ ऐसी श्रृंखला होती है, कुछ कार्यों की, ठीक है, कुछ नॉलेज की श्रृंखला होती है जो हम हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर करते हैं स्कीमा के अंदर। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो नहाता है, ठीक है, फिर वो यूनिफॉर्म पहनता है, फिर जूते पहनता है, फिर बैग में अपनी बुक्स रखता है और फिर वो स्कूल जाता है। तो ये सारी की सारी जो श्रृंखला होती है कार्य की, उसको स्कीमा बोलते हैं। और स्कीम्स क्या होती हैं, व्यवहार के संगठित पैकेट्स होते हैं। अब ये तो थी बुकिश लैंग्वेज। अब अगर हम इसको उदाहरण से समझे, अपनी रियल लाइफ से समझते हैं तो जैसे हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, नई नई चीज़ें देखते हैं, उनको अपने माइंड में बिठाते जाते हैं। जैसे ही हम घर आते हैं, हमारी मम्मी पापा या घर में जो भी है वो हमसे पूछते हैं आपने वहाँ पे क्या देखा। तो जो पैकेट्स हमने बनाए थे भी, हमने जैसे हम दिल्ली जाते हैं वहाँ पे इंडिया गेट देखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया गेट के बारे में जो भी जाना हमने, देखा कैसा है वो दिखने में, किसने बनवाया होगा, ठीक है, तो सब कुछ देखने के बाद जब घर आए तो वो जो नॉलेज, जो पैकेट्स हमने माइंड के अंदर बिठाए थे ना, वो पैकेट्स हम जैसे ही हमसे कोई पूछेगा, यानी कोई पूछने वाला व्यक्ति उद्दीपक होगा और उस उद्दीपक के सामने हम अपनी नॉलेज को निकालना शुरू कर देंगे, फेंकना शुरू कर देंगे। फेंकने से मतलब झूठ बोलने से नहीं है, यहाँ पे फेंकने से मतलब है हम अपनी नॉलेज को दूसरे के सामने प्रोसेस करने लग जाएंगे, बताने लग जाएंगे। तो ये था स्कीमा के बारे में। और स्कीम्स के बारे में समावेशीकरण, जिसको आत्मीकरण भी बोलते हैं, असिमिलेशन, समायोजन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ठीक है, संतुलनीकरण। तो ये हो गया हमारा जीन पियाजे के बारे में जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है। थैंक यू सो मच।